वेलकम टू ऑल। स्वागत फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार विशाल विद राहुल भैया। कैसे भाई मेरे आयु सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है बाबू बढ़िया लेते चल रही होगी। बाबू अगर कोई बच्चा मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो बाबू मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखना। आप लाइक करो, कमेंट करो, ना करो कोई मतलब नहीं है, केवल मुझे इस बात से मतलब है कि आपने वीडियो पूरी देखी या फिर नहीं है। बाबू बहुत सारे बच्चे क्लास 11 को हल्के में ले लेते हैं और बाबू वो फिर जिंदगी भर क्या होते हैं, परेशान होते रहते हैं। बाबू अगर क्लास 11 को बढ़िया लेवल पे अगर आपने तैयार कर लिया तो 12th क्लास का कोई भी जो 12th क्लास बेस में जितने भी एग्जाम होते हैं तो कोई भी एग्जाम को आप आराम से फोड़ सकते हो। बाबू आज के इस वीडियो में हम बढ़ेंगे सर सम्मिश्र संख्या। बाबू सम्मिश्र संख्या की पहली क्लास होगी। कौन सी क्लास होगी? पहली क्लास होगी। बाबू अपनी पेन और कॉपी को बिल्कुल रख दो, अपनी पेन और कॉपी को बिल्कुल रख दो और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक चलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं क्लास खत्म नहीं तब तक बोर्ड पर चाहिए। देखो सर नाम क्या रखा है, नाम से नहीं हमें काम से मतलब बेटा। सर यहाँ पे क्या रखा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या रखा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना बेटा, आज केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सर कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। बाबू अपने पास जो नंबर होते हैं ना, अपने पास जो नंबर होते हैं वो दो प्रकार के नंबर होते हैं। क्या होते हैं? नंबर जो होते हैं, संख्या जो होती है, क्या बोला मैंने? संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या और रियल नंबर, और एक होती है इमेजिनरी नंबर। क्या होती है? एक होती है इमेजिनरी, एक होती है रियल नंबर, एक होती है इमेजिनरी नंबर। सर रियल नंबर होता है और इमेजिनरी नंबर होता है। बाबू अगर हिंदी में अगर बात करें इसे कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अच्छा सर इसे क्या कहते हैं गुरुजी? काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। चलो जी सर, सर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। सर वास्तविक संख्या क्या होती है? बाबू जितनी भी संख्या होती है, अगर मैं बात करूं पूर्ण संख्या की, किसकी? पूर्ण संख्या की। अच्छा सर पूर्ण संख्या होती है। बाबू अगर मैं बात करूं प्राकृत संख्या की, कौन सी संख्या की? प्राकृत संख्या की। अच्छा सर प्राकृत संख्या की बात करो। अगर मैंने बात करी सम संख्या की, कौन संख्या की? सम संख्या की। अगर मैंने बात की विषम संख्या की, किसकी? विषम संख्या की। अच्छा सर विषम संख्या। अगर मैंने बात की अभाज्य संख्या की, कौन सी संख्या की? अभाज्य संख्या की। अगर मैंने बात की पूर्णांक संख्या की, कौन सी संख्या की? पूर्णांक संख्या की। यानी जितनी भी संख्या होती है ना गणित में, जितनी भी संख्या होती है, सारी जो संख्या होती है बेटा वो कौन सी होती है? वास्तविक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो बेटा। अब बात करें काल्पनिक में। बाबू काल्पनिक संख्या क्या होती है? अगर कोई भी संख्या रूट में क्या जाए? नेगेटिव आ जाए। कोई भी संख्या रूट में क्या जाए? नेगेटिव आ जाए। या फिर मैं बोल दूं किसी भी संख्या का, मैंने क्या बोला? अगर किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर कर दूं, अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर कर दूं तो उसका जो आंसर है वो क्या जाए? नेगेटिव आ जाए। क्या जाए? नेगेटिव आ जाए। क्या जाए? नेगेटिव आ जाए। तो उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या होती है। किसी भी संख्या का जो स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि जैसे मैं बोलूं आपको -2 का क्या करो? स्क्वायर करो तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 4 आएगा। मैंने बोला 3 को स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 9 आ गया। मैंने बोला किसी भी नेगेटिव संख्या का स्क्वायर करने पे अगर नेगेटिव नंबर आता है तो वो काल्पनिक संख्या है। क्या नेगेटिव आंसर आ सकता है? नहीं आ सकता। नहीं आ सकता तो काल्पनिक कोई संख्या नहीं होती। या तो बात क्लियर है क्या? सर बात करे थे नंबर की, रियल नंबर रियल ये होते हैं, इमेजिनरी। सर यहाँ पे बात करें थे कॉम्प्लेक्स नंबर की। किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो मैंने बोला बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? जेड से। तो यहाँ पे लिखो जेड से दर्शाते हैं। किसको दर्शाया जाता है? किसको? जेड को। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से दर्शाया जाता है। बाबू जेड को लिखने का जो तरीका है वो क्या है? सर यहाँ पे रियल नंबर, बेटा मैंने क्या बोला? रियल नंबर। अगर रियल नंबर और काल्पनिक नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अगर ऐड कर दूं, क्या कर दूं? ऐड कर दूं तो वो क्या जाएगा? सम्मिश्र संख्या आएगी। बाबू इस पूरी वैल्यू को बेटा मिटा सकता हूं, इसका कोई भी काम नहीं है बेटा। डस्टर मत देख लेना तो मेरा ना। चलो जी मिटा देता हूं भाई साहब, है ना। बाबू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास? सर जेड लिखा हुआ है। बाबू यहाँ पे जेड में क्या है? ए प्लस का आई। बाबू यहाँ पे जो आई है सॉरी ए है, ये क्या है बेटा? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या है। अच्छा सर वास्तविक संख्या है। बाबू ये आई के जो मल्टीप्लाई में ये कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या। अगर आपके पास आइटा के गुणा में कुछ भी आ जाए, यानी जहां पे आपको आइटा दिखे तो बोल देना वो काल्पनिक संख्या है और बिना आइटा वाली संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या। आइटा वाली संख्या काल्पनिक और बिना आइटा वाली वास्तविक।
बाबू मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे क्या ले रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं सर। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, तो z इज इक्वल टू में मैंने यहाँ पे ले लिया 3 और यहाँ पे ले लिया मैंने 4i। बाबू a का मतलब क्या हुआ, वास्तविक संख्या, कौन संख्या, वास्तविक, और b का मतलब हुआ काल्पनिक। अब ये बताओ वास्तविक संख्या कहाँ पे है, जिसके पास आयोटा नहीं है वो वास्तविक है, और जिसके पास आयोटा है, जिसके पास आयोटा है वो कैसी संख्या बेटा, काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या। तो सर ये कौन सी संख्या हो गई, वास्तविक हो गई, कौन सी, वास्तविक, और ये कौन सी संख्या हो गई, काल्पनिक। क्या आप वास्तविक और काल्पनिक डिफाइन कर सकते हो, ए और बी निकाल सकते हो वैल्यू। चलो जी, अगर मैं बात करता हूं एग्जांपल नंबर नेक्स्ट की, यानी एग्जांपल नंबर 2 की, तो बाबू जेड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 आयोटा। बाबू अगर मैं बात करूं ए की, ए का मतलब क्या हुआ, वास्तविक संख्या। सर वास्तविक संख्या कौन सी है, जिसके पास आयोटा नहीं है, जिसके पास क्या नहीं है, आयोटा नहीं है, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और जिसके पास आयोटा है, तो माइनस के 7 के पास आयोटा है, तो लिखो माइनस का 7, ये किसकी वैल्यू है, काल्पनिक संख्या। किसकी वैल्यू है, काल्पनिक। क्या आपको वास्तविक और काल्पनिक संख्या ज्ञात करनी आ गई, वास्तविक और काल्पनिक। जिसके पास आयोटा है उसे बोलते हैं काल्पनिक, और जिसके पास आयोटा नहीं है उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। चलो जी बाबू अपने पास यहाँ पे जो आयोटा है, मेरे पास मैंने क्या बोला, आयोटा है, आई है, इसे बेटा क्या कहते हैं, आयोटा। क्या कहते हैं, आयोटा। बेटा आयोटा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, आयोटा। बाबू आयोटा की जो वैल्यू होती है बेटा याद रखना, अंडर रूट में नेगेटिव होता है। क्या होता है, अंडर रूट में नेगेटिव होता है। ये बात आपको याद रखेगी क्या बाबू। अब तक जिस स्लाइड में मैंने केवल एक ही बात बताई आपको, इस स्लाइड में मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। सर कॉम्प्लेक्स नंबर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग होता है। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे लिख दूं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है सर, वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या व काल्पनिक संख्या का योग, वास्तविक संख्या व काल्पनिक संख्या का योग, वास्तविक व काल्पनिक संख्या का योग, संख्या का योग, का योग क्या होता है बेटा, सर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्या करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने केवल कॉम्प्लेक्स नंबर बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से लिखते हैं, ए प्लस का आयोटा बी, और यहाँ पे मैंने बोला इसके एग्जाम्पल लिखा है, कौन सा वास्तविक है और कौन सा काल्पनिक है। चलते हैं बाबू, स्क्रीनशॉट अगर इस स्लाइड का लेना चाहो तो ले सकते हो, बटन को दबा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आप पढ़ेंगे स्लाइड में टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइप क्या क्या होते हैं। देखो नजरिए स्क्रीन पर बेटा, सर पहला जो टाइप है बेटा, पहला जो टाइप है वो क्या है सर, शुद्ध वास्तविक संख्या, शुद्ध वास्तविक संख्या, शुद्ध वास्तविक संख्या, शुद्ध वास्तविक संख्या, या फिर वास्तविक, शुद्ध वास्तविक समिश्र संख्या, समिश्र संख्या। देखो सर शुद्ध वास्तविक समिश्र संख्या होती क्या है, नजरिए स्क्रीन पर बेटा, अपने पास क्या होता है, z बराबर a प्लस का आयोटा b होता है, z बराबर a प्लस का आयोटा b होता है। यहाँ पे क्या बोला, शुद्ध वास्तविक। जब भी आपको बोले शुद्ध वास्तविक, जब भी आपको बोले शुद्ध वास्तविक, तो वहां पे याद रखना काल्पनिक संख्या का मान क्या होगा, सर काल्पनिक संख्या का मान क्या होगा, 0। क्या होगा, शुद्ध काल्पनिक संख्या क्या होगा, 0 होगा। मैंने आपको बोला सर शुद्ध घी चाहिए, क्या चाहिए, शुद्ध घी। तो शुद्ध घी का मतलब ये हुआ उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होनी चाहिए, यानी मिलावट की जो मात्रा है वो 0 होनी चाहिए, यानी कुछ भी उसमें मिला हुआ नहीं होना चाहिए। यानी उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर अगर शुद्ध है, यानी शुद्ध वास्तविक समिश्र संख्या है, तो वहां पे काल्पनिक संख्या का मान क्या होगा, 0 होगा। यानी 0 का मतलब क्या होगा सर, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, b की वैल्यू 0। अगर b की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 हो जाएगी तो z को क्या लिखूंगा, z बराबर में a, z बराबर में क्या लिखूंगा, ये क्या बेटा, प्योर रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया अपना प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर बेटा इसी टाइप में अगर आगे बात करूं तो टाइप नंबर 2, यहाँ पे क्या लिखा है, शुद्ध वास्तविक, तो यहाँ पे लिखो शुद्ध काल्पनिक। मैंने क्या बोला, शुद्ध काल्पनिक, शुद्ध काल्पनिक, शुद्ध काल्पनिक समिश्र संख्या, शुद्ध काल्पनिक समिश्र संख्या, ये लो शुद्ध काल्पनिक समिश्र संख्या। बाबू z अपने पास क्या होता है सर, a प्लस का आयोटा b। सर z बराबर a प्लस का आयोटा b, या तो मतलब शुद्ध काल्पनिक। शुद्ध काल्पनिक का मतलब काल्पनिक के अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए,
शुद्ध घी, तो शुद्ध घी यानी घी के अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, ना तो उस घी में आलू चाहिए, ना कुछ और मिलावट चाहिए। तो सिर्फ काल्पनिक का मतलब ये हुआ ए का मान वहां पे क्या होगा, 0 होगा। ए का मान मतलब वहां पे वास्तविक संख्या का मान 0 होगा। क्या होगा, वास्तविक संख्या का मान 0 होगा। वास्तविक संख्या का जो मान होगा वो क्या होगा बाबू, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। चलो जी, यहां तो बात क्लियर है क्या? चलो ठीक है भाई। देखो सर, अगर वास्तविक संख्या का मान 0 होगा, यानी ए अगर 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आयोटा बी होगा। क्या होगा, आयोटा बी। तो ये क्या है सर, शुद्ध काल्पनिक है, और बाबू ये क्या है, शुद्ध वास्तविक। इसका अगर एग्जांपल बेटा मैं यहाँ पे नोट कर लूं, क्या आई होप आपको दिख रहा होगा बाबू, z बराबर का 3, z बराबर का 3, ये क्या है सर, शुद्ध वास्तविक है। z बराबर अगर मैं बात करूं माइनस का 7, तो ये क्या है, शुद्ध वास्तविक है। मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एग्जांपल नंबर फर्स्ट की। क्या बोला मैंने, शुद्ध काल्पनिक यानी आयटा होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला यहाँ पे लिख दो 3 आयटा। क्या लिख दो, 3 आयटा, यानी वास्तविक संख्या नहीं है यहाँ पे, ए की वैल्यू नहीं है यहाँ पे सर। z एग्जांपल नंबर 2 बाबू, मैंने बोला z बराबर, यहाँ पे लिखा मैंने माइनस का 7 आयटा, यानी कि आप अब यहाँ पे लाइट चली गई बेटा, यहाँ पे लाइट चली गई बेटा। ये क्या गया, 7 आयोटा, वो भी नेगेटिव का। तो ये क्या है, शुद्ध काल्पनिक का एग्जांपल है। आई होप आपको समझ में बेटा, स्क्रीनशॉट इन स्लाइड का आप ले सकते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखो बेटा, लास्ट स्लाइड है आज इसकी वीडियो की। देखो जैसे आपके पास यहाँ पे एक नंबर ए आ गया रूट में, और यहाँ पे एक नंबर बी आ गया, तो इसका जो मल्टीप्लाई हो कैसे होगा सर, अंडर रूट में ए बी होगा। क्या होगा, अंडर रूट में ए बी। अगर आपके पास यहाँ पे आ जाए ए और यहाँ पे आ जाए अंडर रूट में माइनस का बी, तो इसका जो मल्टीप्लाई वो क्या होगा, माइनस का ए बी होगा। क्या होगा, माइनस का ए बी। अगर आपके पास आ जाए माइनस का ए मल्टीप्लाई माइनस का बी, तो बाबू इसका जो आंसर है वो क्या होगा, नॉट पॉसिबल। गुणा मत कर देना बेटा, गुणा नहीं होंगे ये। कई बच्चे क्या कर देते हैं सर, ए को बी से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस कट गया, आंसर ऊपर वाला जाएगा। तो बाबू अगर दोनों नेगेटिव आ जाए तो पॉसिबल नहीं होगा। तो सर पॉसिबल नहीं है तो कैसे करेंगे बाबू, एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो। जैसे बेटा मैंने एग्जांपल, पहले एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला कि अंडर रूट में 4 है, और मैंने यहाँ पे बोल दिया अंडर रूट का 9। इसको सिंप्लीफाई करो सर, 4 किसके का होता है, 2 का इसका होता है सर, 3 किसका होता है, सॉरी 9 किसका होता है, 3 का होता है। मल्टीप्लाई करने पे क्या गया, 6 आया। तो 4 किसका होता है, 2 का, 9 किसका होता है, 3 का। मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जांपल नंबर सेकंड, अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ पे माइनस का 4 आ गया, और मैंने बोल दिया यहाँ पे आ गया 9 आ गया, तो इसको कैसे सोल्व करोगे सर, अंडर रूट। बाबू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर नहीं भी करना चाहो तो यहाँ पे लिखो इसको अंडर रूट का 4। अगर इसके अगर अंदर मल्टीप्लाई में क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है रूट के अंदर, तो इसको लिख सकता हूँ वैल्यू और माइनस का 1। चलो जी आगे क्या बेटा, यहाँ पे सर यहाँ पे है 9 है। बाबू ये किसका स्क्वायर होता है सर, 2 का होता है। ये किसका होता है सर, 3 का होता है। बाबू इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आइटा, जो कि हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, इसका आंसर कितना गया सर, 6 से आइटा गया। कितना गया, अगर सर दोनों वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो मैंने बोला कैसे सर, बोला माइनस का 4 आ जाए और यहाँ पे आ जाए माइनस का 9 आ जाए। क्या है, माइनस का 9 आ गया। बाबू इसको क्या लिखूंगा सर, अंडर रूट में 4 और अंडर रूट में माइनस का 1 है। मल्टीप्लाई इसको क्या लिखूंगा सर, अंडर रूट का 9 और मल्टीप्लाई में अंडर रूट में माइनस का 1 है। बाबू 4 किसके करता है सर, 2 का होता है। मल्टीप्लाई सर इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है सर जी आइटा। क्या होती है, आइटा। मल्टीप्लाई किसका करता है सर, 3 का होता है। मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या होती है सर, आइटा होती है। क्या होता है, आइटा। बाबू मल्टीप्लाई 3 दूनी 3 6 हो गया। आइटा को अगर आइटा से करूंगा तो बेटा क्या जाएगा, आइटा का स्क्वायर। बाबू आइटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस का 1 होती है। क्या होती है बाबू, याद रखना बेटा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर, अगर आपको पूछे आइटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अंडर रूट में माइनस का 1, अंडर रूट में माइनस का 1। और यहाँ पे अगर आप पूछो आइटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस का 1 होती है। ये वैल्यू आपको दो आज के लिए याद रखनी है, कल इसका डिटेल में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको तीनों पॉइंट समझ में आएंगे बेटा। तीनों पॉइंट अगर दो ना जाए तो डायरेक्ट मत कर देना, ऐसे आपको सिंप्लीफाई करना है, दो ना जाए तो। इन स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आपको आराम से ध्यान से देखना बेटा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।